हमारे बहुजन समाज में जन्मे समस्त जो भी हमारे पुरोधा रहे हैं, जो भी हमारे धर्म के क्षेत्र में या विशेष क्षेत्र में अनुशासित करने वाले महापुरुष रहे हैं, सभी को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में भारतवर्ष के श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर प्रवासी राहुल जी को नमन बंदामी, और यहाँ पर विभिन्न जिलों से साधकर धम्म के क्षेत्र में अपना कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे भाई बुद्धालंकार जी जो अलीगढ़ से यहाँ पर आए और संपूर्ण भारतवर्ष में परम श्रद्धेय भंते जी के साथ वह सतत अपना योगदान देते रहते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे जो भी यहाँ पर सहारनपुर के उपासक हैं और धम्म के क्षेत्र में अनवरत रूप से कार्य करते हैं, और आज के इस अवसर पर जितने भी हमारे धम्म बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए मैं चंद शब्दों में ही अपने वक्तव्य का समापन करूंगा, क्योंकि आज का जो दिवस है बेसिकली वो हमें सभी को मिलकर परम श्रद्धेय भंते जी को सुनना है। जहां तक धम्म के क्षेत्र में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि सहारनपुर मेरे लिए कुछ नया नहीं है, यहाँ मैंने अनेकों वर्षों तक इस कार्यक्रम को भी संचालित करने का अथक प्रयत्न किया है और काफी हद तक मुझे लगता है कि मैं उसमें सफल भी रहा हूँ, और सफल रहा इसलिए हूँ कि सहारनपुर की धरती में मिशन का जो बीज है वो न केवल अंकुरित है बल्कि पूरी तरह प्रस्फुटित भी है। आप लोग जहां भी रहते हैं, सहारनपुर का व्यक्ति जहां भी जाता है, धार्मिक क्षेत्र में उसका योगदान निश्चित रूप से एक अग्रणी साबित होता है। परंतु मैं जानबूझकर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। भंते जी की उपमा हम भारतवर्ष के किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ समतुल्यता नहीं करना चाहते। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो बुद्ध और उनका मिशन है, जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को सही रूप में संचालित करने का जो कार्य है वो भंते जी कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है बेसिकली वो परम श्रद्धेय भंते जी की देशना का कार्यक्रम है। देशना का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हमने आके कुछ सुना कहानी के रूप में और घर पे गए और उसको विस्मृत कर दिया, उसको भूल गए। कल भी हम और परम श्रद्धेय भंते जी काफी 4 घंटे लगभग हम लोगों ने बैठ के बहुत गहन विचार मंथन किया। ध्यान साधना धम्म प्रशिक्षण शिविर के नाम से आयोजित आज का शिविर जो आपका है वो तभी सार्थक होता है जब भंते जी यहाँ पर जो भी वक्तव्य, जो भी देशना आपको देते हैं, वह देशना आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से तथागत आज से 2500 साल 2600 साल पहले जब वह ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब उन्होंने देशनाओं का दौर प्रारंभ किया और 45 साल तक लगातार तथागत देशनाएं देते रहे जगह जगह पर जाकर, तो ऐसा नहीं था कि हर जगह भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी। उस समय भी हमारी विरोधी ताकतें साथ साथ चलती थी, आज भी चल रही है। हमको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितने उपासक और उपासिकाएं और धम्मानुयायी उस समय साथ होते थे वो उसका अनुसरण करते थे कि तथागत ने क्या कहा। तो हमने तथागत को तो देखा नहीं है। आज हमारे समक्ष परम श्रद्धेय भंते जी हैं और उनके द्वारा जो तथागत की देशनाएं दी जा रही हैं, तथागत के वक्तव्य जो दोहराए जा रहे हैं, तथागत के दिशा निर्देशन में
बाबा साहब ने बुद्धाय धम्मा लिखा, और जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं निश्चित रूप से इसमें कोई संकोच नहीं है, आप लोग सब मिशनरीज लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, प्रज्ञाशील हैं। आप सबको पता है कि उन देशनाओं का प्रभाव हमारे चिंतन पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर किस तरह से पड़ता है, हमारी विचारधारा परिवर्तित हो जाती है। तो भंते जी आज यहाँ पर जो भी देशनाएं दें आपको, उनका चिंतन और मनन न केवल यहाँ तो आप कंठस्थ उसको सही करिए ही करिए, और घर पर जाकर उसको सही तरीके से सुनिए, उसको मनन करिए, पुनः स्मृत कीजिए कि भंते जी ने वहां पर क्या कहा, उसको परिवार में, अपने बच्चों में, और जो आपके साथी आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर सम्मिलित नहीं हो पाए उनको भी बताइए। अगर आपने इस काम को प्रचारित और प्रसारित सही तरीके से किया तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका तो मंगल होगा ही होगा। आप जिनको अपनी वाणी के द्वारा एक प्रज्ञाशील विचारधारा की ओर ले जाएंगे, उनका भी मंगल होगा और हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होगा। ध्यान साधना कुछ भी है वो ज्ञान के बिना अधूरी है। सबसे पहले हमें ये भी चाहिए, हम हमारे परिवार में हमारी मातृशक्ति जो उपासिकाएं हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ उपस्थिति है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आप लोग भी चिंतन करिए, मनन करिए और पढ़ना लिखना प्रारंभ करिए, क्योंकि ज्ञान, बाबा साहब ने जो कहा ना, एजुकेशन, एजुकेट का मतलब है कि आप खुद तो पढ़े ही पढ़ें, खुद तो ज्ञानार्जन करें ही करें, और अपने उस ज्ञान से अन्य लोगों को भी सिंचित करें, उनको भी लाभ पहुंचाएं। और जब आप अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लें तो अपनी भावनाएं, आपके अंदर जो विचार भी जाग रहे हैं, उन विचारों को दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश कराने का कोशिश करें। इसी को रूपांतरण कहते हैं, जिसको संघर्ष करोगे नाराज है। इसी को रूपांतरित करना है, आपको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है। और संगठन के बिना तो कुछ होता नहीं है। अगर हमारा संगठन कमजोर होगा तो हम अपने कोई भी कार्य को करने में निष्फल साबित हो जाएंगे। संगठन की ही ये महत्ता है, संगठन की ही महिमा है कि धम्मभूमि का संगठन सहारनपुर में अगर इतना प्रभावशाली ना होता तो मुझे जानकारी जैसी मिली कि कल 4 बजे आपको पता लगा कि आपका बामियानपुर बिहार का कार्यक्रम किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्थगित हुआ। उस संगठन के कारण ही आपने इतने अल्प समय में यहाँ पर मैनेजमेंट कर लिया और अच्छा मैनेजमेंट किया। लोग कितने आए इसकी चिंता नहीं करनी है, आपका मैनेजमेंट निसंदेह अच्छा है। जो हमारे यहाँ पर लोग बैठे हैं ये क्रीम है, और यही क्रीम जाकर विभिन्न क्षेत्रों में जहां जहां ये जाएंगे, आज भंते जी की जो दिशा निर्देशन मिलेंगे, जो देशना मिलेगी, उसको प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे। मैं आज बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। वैसे तो मंच पर मैं भी आता हूँ तो जल्दी छोड़ने का माइक मन नहीं करता है, लेकिन क्योंकि हम लोगों को लौट के भी जाना है तो भंते जी को सुनना है, और भंते जी की देशनाओं पर आपको बहुत अच्छे से चिंतन और न केवल मनन करना है बल्कि उनको प्रचारित और प्रसारित भी करना है। आज के इस अवसर पर मुझे यहाँ पर अवसर देने के लिए प्रवीण भाई का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मंगल हो और सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय। जय हिंद।